इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने चैप्टर नंबर 14 में 15 में हमने स्टडी किया दैट इनिशियली देयर वाज अ कंसेप्ट कि जब भी किसी भी वायर में से करंट पास होता है तो उसके वायर के इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होनी शुरू हो जाती है इन सर्कुलर लाइंस। और फिर यहाँ से कुछ साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकती है तो इसका अपोजिट या वाइस वर्सा बिहेवियर भी जो है वो होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो वहाँ पर करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इन सब सिचुएशंस को, इन सब फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हुए इन 1864, द ईयर वाज 1864 में द साइंटिस्ट वाज मैक्सवेल, फिजिस्ट वाज अ मैक्सवेल हु फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ द इक्वेशंस एंड दीज इक्वेशंस आर नोन एज द मैक्सवेल्स इक्वेशंस। और इन मैक्सवेल्स इक्वेशन में साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से करंट इंड्यूस होता है और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से दोबारा से मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है। दिस मीन्स दैट कि दोनों फील्ड्स आपस में दूसरे को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, और ये सीन जो है ये चलता ही रहता है। दिस मीन्स दैट दीज टाइप्स ऑफ द वेव्स in which electric fields and magnetic fields they are perpendicular to each other and they are also perpendicular to the direction of the propagation of the wave. That type of the wave is known as a electromagnetic wave. This means that कि अगर हम इसको थोड़ा सा शो करना चाहें, so this is the x axis and this is the y axis and this is z axis. तो आपके पास electric field that will be along the y axis, magnetic field B that will be along the z axis and actually the wave is moving along the एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में आपस में तीनों के आपस में दरमियान में जो एंगल है दैट इज़ ऑफ 90 डिग्रीज। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्चुअली अभी तक हमने जो भी वेव्स देखी हैं वो एयर वेव्स हैं, हमारे पास वाटर वेव्स हैं या इसी तरह की और वेव्स हैं हु रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। उनके लिए स्पेस नहीं बल्कि एयर होनी चाहिए उनकी प्रोपगेशन के लिए, या कोई भी सॉलिड मटेरियल होना चाहिए या वाटर होना चाहिए। But this is a type of the wave they required no material medium for their propagation. Even we say that light is an example of the electromagnetic wave. हमें पता है कि सन और अर्थ के दरमियान में बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस है। इवन देन सन की लाइट जो है वो अर्थ तक पहुंचती है, तो हालांकि दरमियान में स्पेस है। देयर इज़ नो मटेरियल मीडियम बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इवन देन द लाइट and the heat, somehow heat is reaching from the sun to the earth. So light is an example of the electromagnetic wave, and this is also a proof that electromagnetic waves are not the material waves. They do not require any type of the material medium for their propagation. अब यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक electromagnetic wave मूव कर रही होती है then actually the electromagnetic wave consists of the oscillating electric and मैग्नेटिक फील्ड्स। आपके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ रहे होते हैं। अगर आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें देन स्पीड दैट इज इक्वल टू सी, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द सेम एज द स्पीड ऑफ द लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट को पता करने के लिए फार्मूला आपके पास जो है दैट इज़ 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट एंड दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। और यहाँ पे जो आंसर आता है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट हुज वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू फॉर द speed of the electromagnetic wave and this is the same as the speed of the light and this is the ultimate value. Now I'm going to show you some patterns about the wavelengths and the frequencies of the electromagnetic waves. Now that is these are the values for the electromagnetic waves. Now this chart is showing you that we are having different types of the electromagnetic waves. They can be emergency and defense radio, amplitude modulated radio wave, TV and FM radio है, microwaves and retard है, infrared radiation है। और ये जो वाइट वाला पार्ट है दिस इज़ फॉर द विजिबल स्पेक्ट्रम। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी और इसी वेवलेंथ रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम देख सकते हैं। दिस इज़ अ विजिबल स्पेक्ट्रम। इससे आगे आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, एक्स रेज आती हैं और फिर एंड पे आपके पास गैमा रेज आती हैं। नाउ दिस चार्ट इज़ मेड का आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपके पास जो है इसको बनाया गया है। आपके पास फ्रीक्वेंसी आपके पास राइटवर्ड जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। दिस मीन्स दैट एमरजेंसी डिफेंस रेडियो की फ्रीक्वेंसी 10⁴ है। जैसे जैसे आप AM, FM, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड
विजिबल अल्ट्रावायलेट की तरफ जाएंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है। दिस इज़ द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है आप आई एम गोइंग टू टेल यू द वन थिंग दैट यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 19 और 18 दैट एनर्जी इज़ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। आपके पास एनर्जी की इक्वेशन E इज इक्वल टू एच एफ होती है। तो H इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट, F इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होती जाएगी। दिस मीन्स दैट कि AM FM से कहीं ज़्यादा एनर्जी इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट की होती है। अगर आप सब देखें तो गैमा रेज जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं बिकॉज दे आर हैविंग द हायर फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन होता है बिकॉज वी आर हैविंग द फार्मूला दैट इज C इज इक्वल टू एफ लैम्डा आपके पास है। तो अगर एफ देखें तो C ओवर लैम्डा। दिस मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दे आर हैविंग द इनवर्स रिलेशन विद ईच अदर। तो अगर आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है तो इसके प्रोपोर्शनल जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी दैट विल बी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी के लिए जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी लोएस्ट। दिस मीन्स दैट के इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ की जो पैटर्न है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। जिस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है उसी डायरेक्शन में वेवलेंथ जो है वो आपके पास डिक्रीज करेगी। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो आपके पास किस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो है वो आपके पास आ रहा है। दिस इज़ अबाउट 10⁻15 हर्ट्ज़ के राउंड अबाउट जो है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की आ रही है। और अगर इसी चीज़ को आप वेवलेंथ में देखें तो वेवलेंथ जो है वो इसकी काफ़ी कम है, दैट इज़ अबाउट 10⁻⁻7 और यू कैन से दैट इट इज़ फ्रॉम 400 nanometer to 750 nanometer. This is the range of the wavelength of the visible spectrum. So this was all about the electromagnetic waves. Now inshallah in next lecture we will start our next chapter, chapter number 17.